सो गाइस, कैसे हो? जॉली एलएलबी 3 के कलेक्शन के बारे में बात करने से पहले एक अक्षय कुमार के फैन ने जो कमेंट की थी वो मुझे अच्छी लगी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने ये कहा, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म में जो काम किया, और देखो भाई, पब्लिक का जो मूड है वो समझ में नहीं आता। हालांकि ये फिल्म को अच्छा स्टार्ट मिला है, वो भी उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी बात है कि फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अक्षय की ये फिल्म को अच्छा स्टार्ट मिला है और वो क्लीन हीट होने जा रही है। यस, आई एग्री विद दिस कि ये हीट हो रही है। दूसरी बात, लेकिन ये बात तो एकदम सही है कि आज पब्लिक का मूड समझ में ही नहीं आता है कि इनको चाहिए कौन सी मूवीज़। जब एक्शन मूवीज़ आते हैं तो ये एक्शन नहीं चाहिए बोलते हैं कि बार बार एक्शन होता है। जब कोई सोशल टॉपिक वाली में से मूवीज़ आती है तो इनको सिर्फ उसमें कॉमेडी एक्सपेक्ट होती है, या फिर कोई कॉमेडी आती है। इसके पीछे भाई बॉलीवुड का हाथ है। जो पब्लिक, आप बोलते हो ना कि पब्लिक का मूड समझ में नहीं आता है, मैं बॉलीवुड को फिल्में ही नहीं बनाने आती तो करे क्या आजकल। अब जब जॉली एलएलबी 3 जैसी अच्छी फिल्म अगर आती है तो लोग ट्रस्ट नहीं करते उतना। हालांकि अभी तक ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ लोगों की वजह से और फैंस की वजह से चली, क्योंकि रिव्यूज़ अच्छे आए हैं। वरना पुरानी अगर बॉलीवुड की बातें ले लो ना, पुराने, तो इनको रिव्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लोग सामने से जाते थे। अब रिव्यूज़ देखते हैं कि नहीं भाई, पहले हमें इन पे बिलीव नहीं है। हाउसफुल 5 की ही याद कर लो आप। हाउसफुल जैसे जैसे सीरीज़ आगे जाती गई, हाउसफुल 1 हाउसफुल 2 तक ठीक था, 3 याद करो क्या था। भले वो गई थी एवरेज, 4 आई थिंक हिट, सुपर हिट गई थी, और 5th को भी एवरेज वर्डिक मिला। लेकिन हाउसफुल 5 में क्या था? उससे ज़्यादा हंसा तो मैं जॉली एलएलबी 3 में था भाई। तुम 240 करोड़ खर्चा करके मुझे हंसा नहीं पाए उतना जितना मैं जॉली एलएलबी आधे बजट में हंस लिया ज़्यादा। ये प्रेजेंटेशन होता है, इसमें एक्टर की क्या गलती है? एक्टर तो अपना 200% दे रहा है। अगर मैं अक्षय कुमार, अरशद वारसी की बात करूं, उन्होंने, मैं तो कहूँगा कि ये मेहनत रंग लाई है, क्योंकि लोग चाहते थे ये फिल्म चले और चल रही है। सिंपल सी बात है। बट बॉलीवुड के लिए आगे चल के चाहे जॉली हिट ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि बॉलीवुड का कमबैक हुआ है, क्योंकि बॉलीवुड को लोगों ने किया है रिजेक्ट। इट जस्ट दैट कि अक्षय की फिल्म में कॉमेडी है, अरशद वारसी भी है, और पार्ट 3 जुड़ा हुआ है। अगर हम पुरानी जॉली वगैरह से भी कंपेयर करें तो ये स्पीड वैसा नहीं है इस फिल्म का। इट जस्ट दैट कि बॉलीवुड में कुछ फिल्में हैं चुनिंदा, कभी कभी जो पब्लिक सपोर्ट करने लगती है, वो वाला एंगल है। इस साल खाली छावा और सैयारा थी जो ब्लॉकबस्टर हुई है बॉलीवुड से। तीसरी अभी तक फिल्म आई नहीं है जो ब्लॉकबस्टर का वर्डिक लिया है। ये याद रखना, ऑफिशियली ब्लॉकबस्टर। छावा तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई, इवन सैयारा भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई। रेड 2, सितारे ज़मीन पर, वो तो पता है सबको, बट उनको सुपर हिट वर्डिक्स थे। ब्लॉकबस्टर या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं हुआ है भाई। मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बोलोगे फिर महाअवतार नरसिम्हा भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई, मैं सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक एंगल तो है कि समहाउ ऑडियंस पक चुकी है बॉलीवुड की कुछ, क्योंकि भाई होता क्या है कि जब आयन मुखर्जी जैसा आदमी वॉर 2 जब बना देता है, लोगों को भाई 4-4 साल से उम्मीदें थी वॉर 2 से। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब इट जस्ट दैट कि सन ऑफ सरदार 2 जो बनाई गई थी, लोगों को शुरुआत जब अनाउंसमेंट हुई थी तब पहले कुछ लोगों को लगा यार अननेसेसरी सिक्वल है, लेकिन बाद में एक उम्मीद लगी कि नहीं भाई शायद अच्छा बन सकता है। बॉलीवुड पे वापस लोगों ने ट्रस्ट किया। लेकिन फिल्म देखने के बाद लोग अब डिसाइड कर चुके हैं कि भाई अब चुनिंदा फिल्में ही देखेंगे, वरना ओटीटी जिंदाबाद। अब इसमें आगे मैं बताऊंगा, ये वीडियो को मुझे कंप्लीट करने दो, कि कैसे प्रोड्यूसर्स खुश है लेकिन एक्टर्स के लगे पड़े हैं कुछ मामलों में। एक चलो बात कर लेते हैं। कल आया है 6.5 करोड़ का कलेक्शन दोस्तों। आज ऑलमोस्ट आप मान के चलो, आज 99 रुपीज़ वाला टिकट एंगल नहीं है। मैं आज एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 से 6 करोड़ नेट कलेक्शन आया जाएगा। 65 करोड़ में आप 5 करोड़ या फिर 6 करोड़ ऐड करो, 70 से लेके 71 करोड़ का 6 दिनों में नेट कलेक्शन आ रहा है, विच इज़ गुड। वर्ल्ड वाइड में भाई 105 से लेके 110 करोड़ का 6 दिनों में ग्रॉस आ रहा है। ओके, 110 करोड़ के आसपास का ग्रॉस आएगा, विच इज़ वंडरफुल। इवन उससे भी 1-2 करोड़ आगे पीछे हो जाएगा भाई वर्ल्ड वाइड में, तो माफ़ कर देना। बट ज़बरदस्त चल रही है। और इस फिल्म को समहाउ आप कह सकते हो स्टार्ट मिला है, सैटरडे संडे वापस चढ़ेगी फिल्म, याद रखना ये बात। सो ये फिल्म सेफ है। अब आते हैं उस मुद्दे पे जो आप कहना चाहते हो। देखो भाई, ओटीटी आने से क्या हुआ, प्रोड्यूसर कभी अब भूखा नहीं मरेगा। पहले क्या था, सिर्फ सैटेलाइट राइट्स बिके जाते थे। हाँ, फिल्में थिएटर्स में अच्छा कमा लेती थी, वो बात अलग थे।
एक्टर्स को लॉस पैसों के मामले में नहीं हुआ। एक्टर का क्या हुआ, एक्टर का डबल टेस्ट नहीं होता है आजकल। अब क्या होता है कि जब ओटीटी पे फिल्म आ रही है, प्रोड्यूस मान के चलो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरी फिल्म हो गई डिजास्टर, बट ओटीटी पे अगर मैंने पहले ही राइट्स बेच दिए उसके, वैसे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी या, लेकिन मेरी फिल्म के हाइप है, तो पहले ही एक्साइटमेंट में नेटफ्लिक्स ने वगैरह खरीद लिए राइट, मैंने बेच दिए, तो कम से कम मेरा लॉस कम होगा। मैंने जो थिएटर में पैसा वैसा लगाया, पर मैं इतना दिमाग तो लगा ही लूँगा कि मुझे अगर अंदाज़ा होगा अपने कंटेंट की, कंटेंट कैसा भी हो, बट एटलीस्ट अगर पब्लिक ना भी सपोर्ट करे तो मैं बैकअप प्लान रखूँ कि मैं सैटेलाइट राइट्स और ओटीटी राइट्स ही ऐसे बेच दूँ कि मुझे लॉस नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर इस वजह से खुश है। डायरेक्टर का क्या है कि डायरेक्टर उसकी फ़ीस ले लेता है, वो खुश है, चाहे वो घटिया ही फिल्म क्यों ना बनाए। जैसे आयन मुखर्जी ने बनाई थी वॉर 2, जो रिव्यूज़ आए थे वो आपने देखे होंगे। तो पर एक्टर को कोई नुकसान नहीं है, एक्टर को सिर्फ एक चीज़ का नुकसान है। जैसे ऋतिक ने उसका पैसा तो ले लिया, लेकिन दूसरा नुकसान क्या है, एक उसको प्रॉफिट होता है, एक तो लॉस होता है। पहले क्या हुआ करता था, पैसे लो, फिल्म चल जाती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कभी कभी शायद ना चलती थी, बट उतनी बदनामी एक्टर्स की नहीं होती थी। आजकल क्या है, ओटीटी का ज़माना आया है, लोग सोचते हैं कि नहीं देखनी है भाई, हम चाहे कितनी बड़ी फिल्म हो हम नहीं देखेंगे भाई। थिएटर में जाना लोगों को कम हुआ, पहली बात। कुछ फिल्मों को जा रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द 80% 90% फिल्मों को नहीं जाते हैं लोग, ओटीटी पर देख लेंगे भाई। ये एक है, लीक होती है फिल्में, वो अलग बात है, वो तो है ही, वो तो यहाँ पे मैं काउंट भी नहीं कर रहा। लेकिन एक्टर को लॉस क्या है मालूम है, एक्टर पहले अगर एक साल में 4 फिल्में करता था ना, वो चारों की चारों हिट सुपर हिट हो सकती थी। लोगों का एक्साइटमेंट था क्योंकि ओटीटी पे आएगी, ओटीटी पे आएगी, नहीं होता था। होता था कि टीवी पे आएगी, लेकिन साला टीवी पे आएगी तो 1 साल लगेगा, इससे अच्छा तो थिएटर में देख लो। ये एक मेंटेलिटी थी कोविड के बाद, और कोविड के पहले पैसा भी था लोगों के पास। कोविड के बाद क्या हुआ, ओटीटी आया, यार चलो एक काम करता हूँ अक्षय का, अगर 4 फिल्में आ रही है ना, मतलब फैन का भी ये लॉजिक हुआ इस बार। मान के चलो अक्षय अजय की यार 4 आ रही है ना, ठीक है, 2 थिएटर में देखते, 2 ओटीटी पे देखेंगे भाई, 4 का नहीं होगा इस बार, क्योंकि एक तो पैसे लोगों के कोविड की वजह से बहुत नुकसान हुआ, वो एक एंगल है। और दूसरा एंगल ये भी है कि यार ठीक है ना भाई, मतलब इस बार 4 4 क्यों, क्योंकि अगर ओटीटी 1 2 महीने में अगर अवेलेबल है फिल्म, पायरेसी भूल जाओ रे भाई, 2 महीने में अगर फिल्म अवेलेबल है ओटीटी पे, तो यार जाने दो ना, मैं ओटीटी पे देख लेता हूँ। ये एंगल है, ओटीटी बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और बॉलीवुड इस वजह से कंटेंट भी नहीं बनाता है, वो सिर्फ फ्रेंचाइजी पे रहता है, पार्ट 3 जोड़ देते, पार्ट 4 जोड़ देते, या फिर सिक्वल, या फिर रीमेक्स, या फिर कोई प्रीक्वल वगैरह। रीमेक क्या इसका भाई, रीमेक बनाया, उसका रीमेक बनाया, यही पहले यही रीमेक्स इनके हिट होते थे। पहले पार्ट 2 पार्ट 3 का लोगों को एक्साइटमेंट होता था। अब लोग रिव्यूज़ भी देखते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा यूट्यूबर्स बिकाऊ, जिस तरीके से ये लोग बेवजह कभी कभी घटिया बोल देते हैं फिल्मों को, उनका असर पड़ता है। इसलिए बॉलीवुड फिनिश का ये जो प्लान यूट्यूबर्स ने बनाया, ये वो सक्सेसफुल है उसमें। ये तो शुक्र मनाओ कि जॉली एलबी के ऑलमोस्ट सारे रिव्यूज़ अच्छे आए। अगर इसके रिव्यूज़ ख़राब आते ना, तो ये जो हम 4 5 दिनों में 65 करोड़ की बातें कर रहे हैं ना, ये 30 40 करोड़ की बातें करते हैं हम, याद रखना ये बात। बहुत अच्छी बात है कि फिल्म के रिव्यूज़ अच्छे आए हैं। एनीवे आज 5 से 6 करोड़ का मेरा प्रोडिक्शन है, देखते हैं आगे चेंज होगा या नहीं। लेकिन नाइट ऑक्यूपेंसी, दांडिया की वजह से, गरबा की वजह से थोड़ा असर पड़ेगा नवरात्रि का, बट बाकी फिर भी मैं 5 करोड़ से नीचे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आज 5 से 6 करोड़ आएगा। और मैंने नेट कलेक्शन भी बता दिया प्रेडिक्शन में ऑलरेडी सुबह, अभी यही वीडियो में, और वर्ल्ड वाइड भी बता दिया। शेयर दिस वीडियो। तो लोग जो पूछ रहे हैं ना अक्षय के फैंस मुझे कि भाई लोगों को क्या चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। नहीं भाई, लोगों को क्या चाहिए की बात नहीं, लोगों को चाहिए कंटेंट जो कि जॉली में है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों को कॉमेडी में, जैसे हाउसफुल 5 की कॉमेडी थी और जॉली की कॉमेडी थी। जॉली सोशल मैसेज वाली कॉमेडी है, हाउसफुल नॉर्मल वाली कॉमेडी थी, सिर्फ कॉमेडी थी हाउसफुल। और मर्डर मिस्ट्री वाले, मर्डर तो वो कॉमेडी वाला एंगल थे, वो इतना कोई सस्पेंस वाला लगा नहीं मुझे। बट कॉमेडी जो थी भाई, वो उसकी चड्डी वड्डी को देख के हंस रहे, वो वाला कॉमेडी मज़ा नहीं है। जो एल एल बी में जब अक्षय कुमार का कैरेक्टर डायलॉग देता है, अरशद वारसी का कैरेक्टर डायलॉग्स देता है, वो डायलॉग्स पंचेस से हंसी आती है आपको। मैं मानता हूँ फिर भी कि जॉली 1 और जॉली 2 की कंपैरिजन में जॉली 3 में शायद कम जोक्स है। जॉली 2 में भी अक्षय ने बहुत हंसाया था, बट फिर भी जॉली 3 इज़ मच बेटर देन हाउसफुल। एक कॉमेडी फ्रेंचाइजी की तुलना में अगर मैं एक सोशल कॉमेडी में फिल्म देखूं, तो वो ज़्यादा बेटर है जो आधे बजट में बनी है। लोग ज़्यादा बजट की फिल्मों पे आजकल बिलीव नहीं करते, ये फैक्ट है, क्योंकि वो बनती ही वैसी है फिर।
क्योंकि अभी देखो बॉलीवुड डिसअपॉइंटेड है, चाहे वॉर 2 हाउसफुल हो, हाउसफुल 5 भले ही एवरेज गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग उससे खुश थे। वो सपोर्ट किया लोगों ने कि नहीं यार, फिफ्थ पार्ट करना है सपोर्ट, बस दैट्स इट। वरना अगर वो 20-25 करोड़ भी नीचे रह जाती ना और नेट में, तो मुश्किल था उसका भी वर्डिक्ट। एनीवे, शेयर दिस वीडियो जितना हो सके। मैंने जो इस पे एनालिसिस किया है भाई, मुझे लगा कि मैं इस पे बात करूं, क्योंकि बहुत से अक्षय सर के फैंस थे, कहा क्या हो रहा है गलती। मैं आपको ज़रूर एक सजेशन दूंगा, मेरा जो रिव्यूज़ बाय दिग्विजय चैनल है, जाओ वहाँ पे भाई बॉलीवुड इज़ फेलिंग नाउ एक वीडियो डाला है मैंने कल या परसों, 2 दिन पहले। इतने परफेक्ट पॉइंट उसमें, डिस्क्रिप्शन में पढ़ना उसका, आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा कि क्या गलतियां हैं। वो वीडियो मिस मत करो, मेरा सजेशन है। वहाँ पे कमेंट कर देना हो सके तो उस वीडियो में कि हमने देखा भाई वीडियो। टेक केयर।